जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीवन संतोष में। आज मैं बताने वाला हूं कि राम के नाम में कितना शक्ति है, कैसे एक धर्म संकट से बचे हनुमान। ये जानकारी बहुत ही लाभदायक है, कृपया अंत तक ज़रूर सुनें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं कई अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। त्रेता युग की एक सच्ची घटना है। एक दिन काशीराज ने एक मायावी दानवी का पीछा कर रहे थे और उस दानवी को मारने के लिए तीर चला दिए थे और वो तीर एक पेड़ में जा लगा। वो पेड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया। पेड़ के नीचे ऋषि विश्वामित्र तप कर रहे थे और वो पेड़ का हिस्सा उनके ऊपर गिर गया, जिसके कारण उनका तप भंग हो गया था और ऋषि बहुत ही क्रोधित होकर वहाँ से चले गए। ऋषि क्रोधित हुए जाकर राजा श्री राम के पास पहुँचे और राम से कहा कि हे राम, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या इस जाचक की इच्छा पूरी होगी? राम ने व्यथित होकर कहा, हे ऋषिवर, क्या चाहिए आपको? ऋषि ने कहा, पहले मुझे वचन दो। राम ने कहा, मैं वचन देता हूँ ऋषिवर, निसंकोच होकर मांगिए, क्या चाहिए आपको? मैं आपको मेरा प्राण भी दे सकता हूँ। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, मुझे तुम्हारे नहीं, काशीराज की प्राण चाहिए। मुझे काशी राजा की शेष चाहिए। राम ने चिंता में पड़ गए। काशीराज तो एक धर्मज्ञ राजा थे, उनकी मैं कैसे हत्या करूं? लेकिन वो तो वचन दे चुके थे, तो वचन पालना रघुकुल का धर्म था, वो पीछे नहीं हट सकते थे। उधर जब काशीराज ने जाना कि श्री राम ने उनको मारने के लिए ऋषिवर को वचन दिया है, तो भय के मारे जाकर हनुमान के माता अंजनी के शरणागत हुए। शरणागत की रक्षा करना तो माता के धर्म था, तो उन्होंने काशीराज को अभय प्रदान किया। माता का वचन का पालन करना पुत्र का धर्म था। जब माता और हनुमान ने काशीराज के मुख से अपने शत्रु का नाम सुना तो वो धर्म संकट में पड़ गए। उनका शत्रु और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम थे। हनुमान का शरीर भय से कांपने लगा। माता ने काशीराज को अभय का वचन दिया है, तो माता का लाज रखना हनुमान का धर्म था। वो चिंता में पड़ गए, क्या करें? हनुमान ने श्री राम के पास जाकर सहृदय निवेदन किया कि वो काशीराज को छोड़ दें। राजा राम ने भी चिंतित होकर कहा, हनुमान, मैं काशीराज को नहीं मारना चाहता, लेकिन मैं विवश हूँ। मैं गुरु श्री विश्वामित्र को वचन दे चुका हूँ और तुम तो जानते हो, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम और हनुमान वो दोनों धर्म संकट में पड़ गए थे। युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे के विरुद्ध कैसे युद्ध करेंगे? वो तो एक दूसरे के प्राण हैं, लेकिन युद्ध के बिना और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए युद्ध तय हुआ। युद्ध में लाख कोशिश करने के बाद भी राम अपने हनुमान के ऊपर अस्त्र नहीं चला पा रहे थे। उधर हनुमान, वो तो प्रभु के भक्त थे, वो अस्त्र चलाने के विचार से ही कांपने लगे थे। दोनों ही बहुत धर्म संकट में पड़े। ये देखकर ऋषि विश्वामित्र ने और क्रोधित हुए और कहा, हे राम, अगर तुम अपने वचन पालने में असमर्थ हो तो ये वचन तोड़ दो। मैं अपने तपोशक्ति के द्वारा काशीराज की प्राण हर सकता हूँ। राम ने ऋषिवर को कहा, हे ऋषिवर, कृपया तो क्रोधित ना है, मैं अपना वचन जरूर पालन करूँगा। तो राम ने विवश होकर अपने प्राण प्रिय हनुमान के ऊपर तीर निशाना लगाया। उधर हनुमान ने प्रभु को तीर चलाते हुए देखकर चिंतित हो गए और सोचे कि इस संकट से प्रभु को और खुद को कैसे बचाएं। उसी समय उनको याद आया कि राम नाम तो भय निवारक संकटकारक मंत्र है। वो सोचे, मैं तो राम भक्त हूँ, मेरे लिए राम नाम ही सब कुछ है। अगर मेरे प्राण जाएंगे तो राम नाम के साथ ही जाएंगे और प्रभु के चरणों की प्राप्ति होगी। वो और कुछ ना सोचकर अपनी गदा नीचे रखते हुए निश्चल भाव से प्रभु राम नाम का जप निरंतर करने लगे। फिर राम ने बाण चलाए, लेकिन ये देखकर सब चौंकने लगे कि राम बाण हनुमान को छू भी नहीं पा रहा था। राम ने उसके बाद बड़े बड़े अस्त्र चलाए, लेकिन किसी भी अस्त्र हनुमान के शरीर तक नहीं जा पा रहा था। सबने देखा कि राम नाम जपने के कारण हनुमान के चारों तरफ एक राम नाम का एक कवच बना हुआ था, जिसको राम का कोई भी अस्त्र उसे नहीं भेद पा रहा था। ये देखकर सब समझ गए कि राम का नाम में कई अधिक शक्ति है, इसलिए ये कवच उस अस्त्र को परास्त कर देता है। अपने
भगवान श्री राम ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। असल में ये सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने ऋषि विश्वामित्र के जरिए एक लीला रचा था, संसार को ये बताने के लिए कि राम नाम का महिमा क्या है। ऋषि विश्वामित्र ने राजा राम के धर्मनिष्ठा पर बहुत प्रसन्न हुए और अपना वचन वापस ले लिए। तो दोस्तों, जब तक आपके मन में राम नाम है, वो कवच को कोई भी संकट भेद नहीं कर पाएगा। तो सांसारिक कर्म करते हुए आपने मन में सदैव राम नाम का चिंतन करो, आपका सभी कष्ट दूर हो जाएगा, आप सभी का कल्याण होगा। जय भोलेनाथ।